मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 70वीं कक्षा द्वितीय अध्याय समाप्त हो चुका। तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पूछना है कुछ पीछे से? तो तृतीय अध्याय में एक नया अधिकार जो कि सबसे बड़ा है इस अष्टाध्यायी के अंदर, प्रत्यय, परश्च और आदिदात्त, तीनों ही सूत्र। तो तीनों ही सूत्रीय अधिकार के रूप में पंचम अध्याय के अंत तक जाएंगे। तो पहला सूत्र है प्रत्यय। यौगिक संज्ञा भी है अन्वर्थ, अर्थात प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ हुआ प्रत्यायते अनेन इति प्रत्यय, जिससे अर्थ का बोध होता है। क्योंकि अनेक प्रत्यय ऐसे आते हैं जो किसी विशेष अर्थ को कहने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अधिकारोऽयं प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते, संज्ञा के रूप में यहाँ पर अधिकार है। तो इस तरह से हम इसको दो रूपों में कहेंगे कि ये संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। आगे के सूत्रों में जब भी उपस्थित होगा तो केवल संज्ञा करने के लिए। पंचमाध्याय परिसमाप्तेर यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः प्रत्यय संज्ञास्ते विदितव्याः। अब आगे तो बहुत कुछ कहा जाएगा, धातुओं के भी नाम लिए जाएंगे, कहीं कहीं पर उपपद भी कहा जाएगा कि इसके उपपद रहते, जैसे कर्मण्यण, कर्म उपपद रहते धातु से अण होता है। कहीं कहीं पर उपाधियां भी बताई जाएंगी। उपाधि का तात्पर्य जैसे अनेकों सूत्रों में किसी विशेष अर्थ को कहने के लिए प्रत्यय किया जाता है, जैसे हरतेर धृति नाथयो हो पशु। तो पशु यहाँ पर क्या हो गया, ये उपाधि हो गई। ऐसे ही अनेकत्र अनेकत्र विकार भी आएंगे प्रत्यय के साथ साथ। जैसे हन धातु से करते हैं तो हनस त च, तकारादेश भी करता है वो नकार के स्थान पर, तो ये विकार हो गया। कहीं कहीं प्रत्यय के साथ में आगम भी कहे जाएंगे, जैसे त्रपुजतनो शुक, तो प्रत्यय भी हो गया और शुक आगम भी हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि आप प्रत्यय संज्ञा किस किस की करेंगे? यहाँ तो बहुत कुछ आ रहा है आगे, क्योंकि यहाँ ये तो निर्देश है नहीं सूत्र में कि किसका होना, किसका नाम प्रत्यय होगा। इसलिए स्वयं व्याख्या में ये बता दिया गया कि ये जो प्रत्यय संज्ञा की जा रही है इसमें छोड़ा भी जाएगा बहुतों को। कौन कौन सी चीजें छोड़ी जाएंगी? कि प्रकृति, उपपद, उपाधि, विकार, आगमान, वर्जयित्वा, इनको छोड़कर इनका नाम प्रत्यय नहीं होगा। तो अब जो बचा है उसी का नाम प्रत्यय है। तो जो विधान होगा सूत्रों के द्वारा वो न तो प्रकृति है, न उपपद है, न उपाधि, न विकार, न आगम, उसी का नाम प्रत्यय है। तो इतना प्रसिद्ध हो चुका है ये शब्द कि बिना संज्ञा सूत्र का ध्यान किए हुए भी
हम कभी भी जब किसी सूत्र से, प्रत्यय विधायक सूत्र से अर्थ करते हैं उसका, तो क्या बोल देते हैं कि अणुवल त्रिजौ, इस सूत्र से अणुवल प्रत्यय हो गया। इनके प्रत्यय शब्द इतना प्रसिद्ध हो चुका, ऐसे नहीं बोलते कि अणुवल त्रिजौ से अणुवल हुआ है और उसका नाम प्रत्यय होता है, ऐसे नहीं बोलते, सीधे प्रत्यय होता है, ये बोल दिया। तो वक्षति तव्यत तव्या नियरः, तो यहाँ पर कर्तव्यम और करणीयम में प्रकृति को छोड़ दिया गया, बाकी जो शेष भाग है उसका नाम प्रत्यय हो गया। ऐसे आगे फिर प्रत्यय के कार्य और कहाँ कहाँ आएंगे, तो पीछे भी आ चुका है, वैसे तो उसी का दे दिया है इन्होंने, स्मरण दिला रहे हैं कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मित्यवम आदयः, ये प्रत्यय के प्रदेश पीछे भी आए हैं, क्योंकि प्रत्यय संज्ञा की जा रही है तो उसका परिणाम भी तो कुछ निकले। तो प्रत्यय संज्ञा हो जाने से जब उसका लोप होता है तो उसको मान करके होने वाले कार्यों के लिए सूत्र में प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। उस प्रत्यय शब्द से इसी प्रत्यय का ग्रहण होगा जो ये संज्ञा कर रहा है। आगे परश्च, अब ये भी जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो इसीलिए कहा कि अयमपि अधिकारो योगे योगे उपतिष्ठते। योगे योगे का तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में, और प्रत्येक सूत्र भी कौन सा, जहां प्रत्यय उपस्थित होगा वहीं पर ये उपस्थित हो जाएगा। पिछले सूत्र में नहीं कहा योगे योगे, वो तो अधिकार कह दिया, लेकिन उसके साथ में भी इसको भी जोड़ रहे हैं कि ये भी ये है, क्योंकि पिछले सूत्र में तो हम ये भी कहेंगे कि वह सूत्र अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है, लेकिन ये कोई संज्ञा सूत्र नहीं है, ये अधिकार सूत्र है, और अधिकार सूत्र होते हुए ही अपना कार्य कर रहा है। तो अधिकार जैसे अन्य अधिकार होते हैं, जैसे 8वें अध्याय में आएगा पदस्य, अधिकार सूत्र माना उसको अंगस्य। अब वहां षष्ठी हो रही है तो षष्ठी के रूप में ही उसको अधिकार माना जाएगा, तो के स्थान में ऐसे जोड़ करके हम आगे उनका अर्थ करते हैं सूत्रों में। लेकिन यहाँ तो प्रथमा है परह, तो अधिकार सूत्र मानते हुए क्या अर्थ करेंगे कि परे होता है, भवती लगा दो। अब इसको हम अन्य रूप में भी ले सकते हैं कि प्रत्यय नाम रख तो दिया, लेकिन इसकी उपस्थिति वो कहाँ रहेगी, तो अनियम या अनिश्चय ये प्राप्त हो रहा है, और ऐसी स्थितियों में जो सूत्र निश्चय करने वाले होते हैं उनको परिभाषा भी कह देते हैं। तो इस तरह से इसको परिभाषा के रूप में भी ले सकते हैं, परिभाषा है तो परिभाषा संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करती है जहां उसकी आवश्यकता है। तो जहां प्रत्यय नाम रखा जाएगा, अब उसकी उपस्थिति कहाँ होनी चाहिए, प्रयुक्त तो कहाँ होगा वो, तो ये परिभाषा के रूप में वहां पहुंच करके परिभाषा अपने स्थान पर रहती हुई भी कार्य करती है, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम और कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, दोनों प्रकार से। तो यहाँ रह करके भी ये अपना निर्णय कर देगी कि परे होता है, और प्रत्यय विधायक सूत्र के साथ जोड़ करके भी अर्थ हो जाएगा इसका, दोनों प्रकार से। तो परश्च स भवति, वह परे होता है। अब परे होता है इतना कह दिया तो प्रश्न ये भी उठेगा किससे परे होता है, क्योंकि इस परिभाषा को यदि न कहा जाए तो कोई ये कह सकता है कि देखो ये आगे जितनी भी प्रकृतियां आएंगी जिनसे प्रत्यय किया जाएगा उन प्रकृतियों में है पंचमी विभक्ति, धातुओं में पंचमी है और न धातुएं आएंगी वहां भी पंचमी बोलेंगे, कहीं कहीं षष्ठी होती भी है या अन्य कोई व्यक्ति तो लेते पंचमी के ही अर्थ में है उसको। ऐसे ही चौथे 5वें अध्याय में भी वहां भी ऐसे ही पंचमी पंचम्यंत शब्द आएंगे, तो तस्मात् इत्युत्तर से तो आगे होना चाहिए, लेकिन उसका उत्तर यह है कि वहां उत्तर से जो सूत्र है तस्मात् इत्युत्तर से
वो षष्ठी निर्दिष्ट में परिभाषा लगती है, वो यहाँ षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये निर्णय नहीं हो पाएगा। रही बात की पंचमी का विधान फिर निरर्थक हो जाएगा, तो पंचमी का विधान निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि पंचमी दिशावाची शब्दों के साथ में होती ही है। अब दिशावाची शब्दों के साथ हम पंचमी होती है तो परे अर्थ भी ले सकते हैं हम, और पूर्व शब्द बोलेंगे तो वहां भी तो पंचमी आएगी, इससे पूर्व इससे परे, तो पूर्व भी हो सकता है प्रत्यय हो, तो परिभाषा तो आवश्यक ही है। तो इसलिए अर्थ किया कि परस्य स भवति धातुर्वा प्रातिपदिकाद्वा, यह प्रत्यय संज्ञा, जिसका नाम प्रत्यय रखा जाएगा वो धातु और प्रातिपदिक से परे हो जाएगा। कर्तव्यम तैत्तिरीयम। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि पिछला सूत्र कहा प्रत्ययः, अधिकार सूत्र मान लिया, आगे कहा परः परश्च, तो इसमें च लगाने की क्या आवश्यकता है? केवल यदि परः कहेंगे तो क्या अधिकार या परिभाषा नहीं बनेगा? तब भी बन जाएगा, क्योंकि च तो कुछ अतिरिक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए, या पीछे से कोई हमें लेना है शब्द, या कोई अनुक्त बात कहनी है, बहुत सी बातों में च का प्रयोग होता है सूत्रों में, और यहाँ प्रयोग तो किया गया है, तो कोई ना कोई तो विशेष अर्थ लाना होगा। तो कहा कि चकारः पुनः अस्यैव समुच्चयार्थः, ये चकार इसी के समुच्चय के लिए है। इसी के समुच्चय के लिए का क्या तात्पर्य हुआ कि प्रत्यय परे होता है और परे होता है, समुच्चय में ऐसे बोलेंगे, दोबारा फिर बोल दो उसी को, इसे अर्थ क्या निकलेगा फिर? अर्थात परे ही होता है। जब दोबारा बोला जाएगा तो बल आ गया ना उसमें, अब कि आपको जाना है और जाना ही है, ठीक है ना, रुक नहीं सकते, अब आप जाना ही पड़ेगा, यानी प्रत्यय परे ही होता है। तो कहा कि ऐसा कह करके आप कहना क्या चाह रहे हो? जब कह दिया प्रत्यय परे होता है तो ठीक है, परे हो जाएगा, उसमें जोर देने की आवश्यकता क्या है? तो कहा नहीं, आगे एक सूत्र आएगा उणादेव बहुलम, और बहुल शब्द का अर्थ पता ही है ना, वो तो बिल्कुल सीमाओं से रहित उच्छृंखल रूप से अपना अर्थ निकालता है वो। तो उणादि, उणादि के विषय में जब बहुल कहा गया और उणादय ये है प्रत्यय, तो वहां क्या क्या अर्थ निकल सकता है फिर? कि उणादि कोश में जो प्रत्यय कहे हैं, जिन प्रकृतियों से कहे हैं भिन्न प्रकृति से हो जाएंगे, जो प्रत्यय नहीं कहे हैं वो भी प्रत्यय हो जाएंगे, यहाँ तक चलो मान लिया। अब एक और बात भी बोल सकते हैं कि ये जो आप प्रत्यय परे का नियम बता रहे हो उणादि कोश में, ये भी नहीं चलेगा, नहीं, वहां पर पूर्व भी हो सकते हैं, भाई प्रत्यय में भी तो बात आ जाएगी ये। तो वहां अब ये समुच्चय, समुच्चयार्थक च बोल करके एक वहां भी एक निश्चय किया जा रहा है कि उणादेव बहुलम, भले ही बहुल शब्द से हम कितनी ही व्याख्याएं करते रहे, लेकिन वहां बहुल करके हम परत्व पर बाधा नहीं डालेंगे, प्रत्यय वहां भी परे ही होगा। बहुल का आश्रय लेकर के हम पूर्व होगा ऐसा नहीं कह सकते। अब वहां भी पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता है कि बहुल के जो अर्थ किए जाते हैं वो उदाहरण को देख करके हम अर्थ करते हैं उसके, या यूं ही अर्थ करके और अपना शब्द बनाने लगते हैं कि ये भी अर्थ है इसका, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ऐसा अर्थ करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे तो नहीं करते ना। यदि कहीं पर कोई कार्य हमें दिखाई दे रहा है किसी शब्द में, और वहां सूत्र से सामान्य रूप से वो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो बहुल की सहायता से वहां उसको मान लेते हैं। तो प्रत्यय कहीं पूर्व दिखाई तो दे हमें उणादि कोश से बने हुए शब्दों में, तब कह सकते हैं कि बहुल ग्रहण से पूर्व हो गया, ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता है। तो चलो उतना वहां तक नहीं जाते, उसका फिर वही उत्तर आएगा कि स्पष्टता के लिए बोल दिया है, इनके च कह करके थोड़ा बल हो गया कि उणादि कोश में बहुल का अर्थ इस तरह से मत करना कि प्रत्यय पूर्व भी होता है।
तो इस तरह से निर्णय ये हुआ कि प्रत्यय सर्वत्र परे ही होता है। यदि कहीं पर मध्य में या पूर्व में करना भी होगा तो पाणिनि विशेष प्रयास करके वहां सूत्र में वैसा कह करके किसी शब्द के द्वारा तब करेंगे, जैसे कि विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्, पुरस्तात् कह दिया वहां। कहीं मध्य में कहना हो तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राग टे, से पूर्व वहां कह दिया गया। अन्य सभी स्थलों पर जहां कुछ भी नहीं कहा वहां पर होगा। इस तरह से यह निर्णय हुआ कि तेन उणादिषु परत्वम न विकल्प्यते। आगे आद्युदात्तश्च, अब ये भी अधिकार सूत्र के रूप में ही है अथवा परिभाषा के रूप में भी ले सकते हैं इसको भी। तो अयम अपि अधिकारः परिभाषावत्, दोनों ही रूप में इसका अर्थ हो जाएगा। आगे जो भी प्रत्यय आते जाएंगे तो उनका आदि वर्ण उदात्त होता जाएगा। यदि कहीं पर कोई विशेष कहाँ कहाँ पड़ेगी इसकी आवश्यकता, तो अनियत स्वर प्रत्यय प्रसंगे, जहां पर प्रत्यय स्वर का प्रत्यय स्वर में अनियत स्थिति बन जाती है वहां इसकी आवश्यकता होगी। और अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु, जहां अनेक अच हैं, क्योंकि एक ही अच में तो कोई बात नहीं, उदात्त भी कह सकते थे आदि शब्द के बिना भी, लेकिन अनेक जहां अच होंगे वहां पर ये आवश्यक है कहना कि आदि उदात्त होता है। अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु देशस्य अनियमे सति, वहां देश में अनियम रहेगा कि आदि का हो, मध्य का हो या अंत का हो, तो वहां इस सूत्र की आवश्यकता होगी। वचनम इदम आदेह उदात्तार्थम, तो उदाहरण भी इन्होंने ऐसा ही दिया, जैसे तव्य में दो वच हैं तो अनेकाच हो गया, ऐसे ही तैत्तरीय अनेकाच हो गया, अनियर प्रत्यय नहीं, तैत्तरीय में छह, तो वहां ई और या में और, तो तैत्तरीय वहां भी दो वच हो गए। तो आदि वर्ण उदात्त हो जाएगा, आदि अच। आगे देखो, अब इसके अपवाद हो गया ये अनुदात्त सुप्त, क्योंकि सभी प्रत्ययों को आदिदात्त प्राप्त होने लगा तो पूर्व से अयम अपवाद सुपः पितश्च प्रत्यया अनुदात्ता भवन्ति। अब सुप से यहां पर क्या लेंगे, सप्तमी का बहुवचन भी सुप होता है, नी ओस सुप, और सु से लेकर के सुप के पकार तक प्रत्याहार भी हो जाता है। तो सुप यहाँ पर प्रत्याहार के रूप में है, क्योंकि यदि हम सप्तमी के बहुवचन को ले लें तो क्या आपत्ति है, सप्तमी का बहुवचन जो सुप है और पित प्रत्यय ये अनुदात्त होते हैं। बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? सप्तमी का बहुवचन ले रहे हैं तो कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सुप का तो ग्रहण किया है ना सूत्र में। तो में आ ही जाता। हाँ, वो तो सुप तो पित पहले से ही है, सप्तमी का बहुवचन लेंगे अगर तो इसको कहने की आवश्यकता ही क्या रहेगी, वो तो पित कहने से ही आ जाएगा। तो इसी से पता लग रहा है कि सप्तमी के बहुवचन का ग्रहण नहीं है, प्रत्याहार का ग्रहण है। इसलिए अर्थ करते समय सूत्र में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया, सुपह, सुपौ सुपह, तो सुपह पितश्च प्रत्यया अनुदात्ता भवन्ति। दृषदौ दृषदः, तो औ और जस ये उदात्त हो गए, वो अनुदात्त हो गए। ऐसे ही पित में पितः खल्वपि पचति पठति आदि, बाकी धातु स्वर रहेगा इसमें।
तो ये यहाँ तक की जो व्यवस्थाएं अभी की गई ये सब प्रत्यय से ही संबद्ध थी। प्रत्यय नाम रख दिया गया, कहाँ होगा, परे होगा, ऐसा भी बता दिया। फिर स्वर संबंधी निर्णय भी हो चुके हैं कि सभी प्रत्यय सुप और पिप के अतिरिक्त सब आदि उदात्त होंगे। अब यहाँ जो जिसका नाम प्रत्यय रखा जा रहा है और जाएगा ये 5वें अध्याय के अंत तक, उसमें प्रथम प्रत्यय अब आ रहा है ये। तो उसका सूत्र है गुप्तिज किद्भ्यः सन। अब ये प्रत्यय तो प्रथम है, लेकिन धातु कह करके इसका विधान नहीं है, धातु शब्द बोल करके इसका विधान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम ये जैसा बोलते हैं बार बार कि जो भी प्रत्यय धातु से होते हैं उनके दो नामों में से एक नाम रखते हैं ना, कि सार्वधातुक होता है अथवा वो आर्धधातुक होता है। इन दो में से एक नाम अवश्य मानते हैं ना, धातु से जो विहित प्रत्यय होते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो गुप्त के हैं तो धातुएं ही, भले ही नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर धातु शब्द से, तो इससे विधीयमान ये जो सन प्रत्यय है इसका भी नाम आर्धातुक होना ही चाहिए, क्योंकि सार्वधातुक तो संभव नहीं है, वो तो तिंग और क्षिति ही होंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा, इसका नाम आर्धधातुक भी नहीं होगा। उससे लाभ क्या होगा कि धातुओं से जब करेंगे गुप्तेज कित से, तो वहां बलादि आर्धातुक होने से इडागम होता है ना, वो भी नहीं हो जाएगा, फिर उसका बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम आर्धातुक नहीं होगा। अर्थ में तो कह दिया है धातुभ्य, वो तो कोई बात नहीं, व्याख्या में तो कह ही सकते हैं, लेकिन सूत्र में धातु शब्द नहीं है। इसलिए वहां जब सूत्र आते हैं ये कि तिंग क्षित सार्वधातुकम आर्थ धातुकम शेषः, तो वहां धातु का अधिकार आ रहा है, यानी कि धातु कह करके वो धातु हो सनातन, ये जो आगे धातु आ रहा है धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां व, इस धातु को भी ले लेते हैं और अकेला जो धातु आएगा उसको भी ले लेंगे, ठीक है ना, उसको भी ले लेंगे। यहाँ धातु शब्द है नहीं। तो गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे, ये धातु पाठ के अर्थ दे दिए ना इसमें, जैसे वहां पड़ी हुई है। एतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति। अब ये जो सन प्रत्यय यहाँ पर हो रहा है, ये ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि किस अर्थ में हो रहा है, या कोई अर्थ बताया जा रहा है, कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऐसे प्रत्यय फिर स्वार्थ में होने लगते हैं, यानी कि धातु का जो अर्थ है अपना गोपन, निशान और निवास, इसी अर्थ को ही कहने के लिए प्रयोग में आने लगेंगे। ये यही तो होगा जब कोई विशेष अर्थ नहीं कहा जा रहा है। जैसे आगे जब सन प्रत्यय आएगा तो वो इच्छा अर्थ में आएगा, वहां तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई भी अर्थ नहीं कहा गया है, इसी अर्थ में आने लगेंगे ये निवास आदि में। तो उसके लिए फिर आगे वार्तिककार बताएगा कि किन किन अर्थों में लेना है इनको। सूत्र में ऐसा निर्देश नहीं किया गया है। तो एतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्यय भवति। अब प्रत्यय शब्द यहाँ बोला है अर्थ में, तो प्रत्यय तो नाम हो ही जाएगा इसका, क्योंकि वो तो अधिकार सूत्र पीछे ही आ चुका है। तो प्रत्यय संज्ञा च अधिकृता एवं, उसका तो अधिकार हो ही गया। उदाहरण दे दिए, जुगुप्सते, तितिक्षते, चिकित्सति। अब जुगुप्सते में और तितिक्षते में तो आत्मनिपद है, ठीक है ना, इडागम तो होना नहीं है, वो तो बता ही दिया मैंने कि आर्धातुक संज्ञा न होने से जुगुप्सते में इडागम नहीं होगा। अब रही बात कि किन अर्थों में होगा ये, तो किन अर्थों में आगे वार्तिक कहा आ ही रहा है, तो उसको यहाँ जोड़ लो कि निंदा, क्षमा, व्याधि, व्याधि प्रतीकार। तो निंदा अर्थ में होगा ये। वैसे धातु का अर्थ क्या है, गुप गोपने, छिपाना, रक्षा करना, गुपु रक्षणे, रक्षा करते हैं ना तो वस्तु को छिपा लेते हैं, धन की रक्षा करते हैं तो लॉकर में डाल देते हैं, नहीं छिपा देते हैं उसको, तो छिपाना रक्षा करना भी एक ही बात होगी।
लेकिन यहां जब सन प्रत्यय होगा तो इसका अर्थ है निंदा करता है। ऐसे ही तितिक्षते, ये क्षमा अर्थ में आएगा। धातु का अर्थ है निशान, यानी कि धार जैसे रखते हैं ना किसी काटने वाली वस्तु पर, तीक्ष्ण तीक्ष्ण करना, वो निशान शब्द का अर्थ होता है। तो वो अर्थ न होकर के यहाँ पर क्षमा अर्थ होगा। और कित निवास अर्थ में आती है, लेकिन यहाँ जब सन प्रत्यय करेंगे तो व्याधि का प्रतिकार, और बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये चिकित्सा। तो जुगुप्सते, तितिक्षते और चिकित्सति। जुगुप्सते तितिक्षते में आत्मनेपद हो गया है, क्योंकि पूर्व अवस्था में ये आत्मनेपद की है, तो पूर्वत्सना से आत्मनेपद हो जाएगा। अब दिया आगे अर्थ कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन इष्यते। और ये भी देखो, ये भले ही वार्तिककार ने ये अर्थ यहाँ बता दिए हैं, लेकिन ये भी प्रायिक हैं। इन अर्थों में ही होगा ऐसा कोई ज्यादा बल नहीं देना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द प्रयोग में आते हैं इन धातुओं से बने हुए सन प्रत्यय करके, कि जहां पर इनसे भिन्न अर्थ भी निकलता है। तो प्रायिक मानते हुए, प्रायिक का तात्पर्य होता है अधिक अर्थ, अधिक जो प्रयोग होगा वो इन्हीं अर्थों में होगा। और कम प्रयोग अन्य अर्थ में भी हो सकता है। प्रायः शब्द बोलते हैं तो क्या अर्थ हुआ? अधिक मात्रा में, यानी कि पूर्ण नहीं, लेकिन अधिक फिर भी आ जाएगा उसमें, प्रायः में। कभी कभी उसका अंतर आता है, इसलिए प्रायः शब्द, ये प्रायिक जब कहेंगे तो ये अधिक प्रयोग इन्हीं अर्थों में मिलेगा, और कहीं कहीं पर अन्य अर्थ में भी हो सकता है। जैसे चिकित्सा में ही ये वी लगा दें तो विचिकित्सा, तो विचिकित्सा में वहां पर संदेह या संशय अर्थ में भी प्रयोग होता है। संदेह जहां उत्पन्न होता है ना, उसको विचिकित्सा भी कह देते हैं। अब वहां कोई व्याधि का प्रतिकार थोड़ी है कि विशेष रूप से व्याधि का प्रतिकार हो रहा है, वो अर्थ नहीं है वहां। तो गोपयत, अब ये जो दिया इन्होंने कि अन्य इन अर्थों में होगा ये, तो अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्यया भवंती। अन्य अर्थ जब जो कि धातु के स्वयं के अर्थ हैं, गोपन, निशान और निवास, उन अर्थों में यथा प्राप्त प्रत्यय होंगे, अर्थात गोपयति, तेजयति, संकेतयति, वहां इस तरह से प्रयोग होगा। तो गोपयति में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है? जैसे ऋणिश प्रत्यय हुआ तो गोपयति, ऐसे ही तेजयति में, ऐसे ही संकेतयति। गुपादिषु अनुबंध करणम आत्मनेपदार्थम। अब यहाँ जो गुपादि में अनुबंध, जैसे गुप में पा में आ है, तिज में जा में आ है, तो ये जो अनुबंध हैं ये आत्मनेपद के लिए हैं इसमें, अर्थात इनको अनुदात्त मानते हुए अनुदात्त धातु बन जाएंगे, तो पूर्वत्सना से वहां आत्मनेपद हो जाएगा। कित में जो ता में आ है ये अनुदात्त नहीं है, इसलिए उसका सन्नंत रूप भी चिकित्सति बना है, वहां आत्मनेपद नहीं हुआ है। हो गया। आगे देखो, अब जिस प्रकार से हमने गुप्तिज किभ्यः सन सूत्र से सन प्रत्यय किया, कोई अर्थ सूत्र में नहीं बताया गया, वार्तिककार के द्वारा अर्थ को खोला गया है, उसी प्रकार से अगले सूत्र में भी सूत्रकार ने कोई अर्थ नहीं बताया है, लेकिन यहां पर भी भिन्न भिन्न अर्थों में ये सब आगे बताया जाएगा। तो मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, ये दो कार्य करता है। धातुओं के स्वयं के जो अर्थ हैं धातु पाठ के रूप में, तो वहां मान पूजायाम, बध बंधने, दान अवखंडने तोड़ना, शान अवतेजने, वो जो पीछे आया था ना तिज निशाने, तो तिज निशाने और शान अवतेजने, यही शान धातु का है, वो निशाने, तो वही अर्थ यहाँ पर भी है, तीक्ष्ण करना, धार लगाना।
इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति। यहां पर भी सन प्रत्यय का नाम आर्ध धातु नहीं होगा। तो एक तो ये प्रत्यय का विधान हो गया सूत्र से। दूसरा है दीर्घश्च अभ्यासस्य, क्योंकि सन प्रत्यय करेंगे तो द्वित्व भी तो होगा, द्वित्व होगा तो अभ्यास भी बनेगा, और अभ्यास बनेगा तो उस अभ्यास को दीर्घ भी कर देना है। सन्नतः से इकार कर लेंगे पहले, उस इकार को दीर्घ हो जाएगा। तो मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते, शीशांसते, सिद्धियां तो सारी आती हैं सबको। तो इसमें यहां पर अभ्यास में इकार करके और दीर्घ भी कर लेना है। तो यहां तक हुआ। अब इसमें कहा कि उत्तर सूत्रे वाग्रहणम सर्वस्य शेषो विज्ञायते। अगले सूत्र में जो वा शब्द आ रहा है तो वहां तो उसका अर्थ होना ही है, और वहां वाक्य भी प्रयोग में आता है, इसलिए वाक ग्रहण किया गया है अगले सूत्र में। लेकिन वो वाक ग्रहण इन सूत्रों से भी संबंध जोड़ लेता है अपना। तो यहां पर भी उसको लेकर के तो क्या हो जाएगा कि ये प्रत्यय विकल्प से होते हैं। क्योंकि यहां जब ये बात कही गई, पिछले सूत्र में भी और यहां पर भी, कि इन इन धातुओं से सन प्रत्यय होता है और कोई अर्थ कहा नहीं जा रहा है, तो नित्य ही तो माने जाएंगे फिर ये। इसलिए पिछले अगले सूत्र से वा को ला करके यहाँ पर ये भी अर्थ निकाला जाता है कि तेन क्वचित न भवत्यपि। तो इस तरह से अकेले इन धातुओं का बिना सन के भी प्रयोग मिल सकता है। मानयति, बाधयति, दानयति, निशानयति। नहीं तो क्या क्या होगा फिर कि हम जब णिच करेंगे तो णिच किस सूत्र से करेंगे? नंदी से सत्यावपाठ सूत्र से, हेतुमती च, ठीक है ना। णिच प्रत्यय करेंगे तो णिच प्रत्यय करेंगे तो धातु लाए हम मान, और धातु लाए तो मान धातु से णिच करने लगे, तुरंत ये सूत्र पहुंच जाएगा। ये आप अकेले मान से नहीं कर सकते ऐसे, आप पहले सन करो इसमें, ठीक है ना। पहले धातु बनाओ आप मीमांस, मीमांस से फिर आप णिच कर सकते हो, ठीक है ना। जब किसी अर्थ में नहीं है तो नित्य हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। बिना सन किए हुए भी णिच प्रत्यय हो गया। मानयति, बद धातु से बाधयति, दान से दानयति, शान से शानयति। अब अंत में कहा कि अत्रापि सन अर्थ विशेषे इष्यते। जैसे पिछले सूत्र में था ऐसे यहाँ पर भी है, विशेष अर्थ में ही सन प्रत्यय का प्रयोग होगा। इस तरह से जब ये बनाया गया था मीमांसते, तो अर्थ क्या निकलेगा इसका? धातु का तो अर्थ पूजा है, तो मीमांसते का अर्थ बन जाएगा कि पूजा। अर्थ तो वही रहेगा, चाहना तो नहीं लाना है हमें, इच्छा अर्थ नहीं लाना है। तो जो मानयति यानी कि मान धातु का जो अर्थ होगा पूजा, वही इसका भी अर्थ होगा मीमांसते का। फिर तो कहा नहीं, मानेर जिज्ञासायाम। और बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, मान धातु से सन प्रत्यय करके मीमांसा, मीमांसक, मीमांसा दर्शन, है ना। मीमांसा दर्शन से और अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है ये शब्द। तो जिज्ञासा अर्थ में होता है ये। अब मीमांसते का अर्थ है जानना चाहता है, और जानने वाला जब किसी बात को जानना चाहता है तो वो क्या करता है? खोज करता है फिर वो। तो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी, उसको भी कह सकते हैं कि मीमांसक है ये। छानबीन करना, अनुसंधान करना, खोज करना, ये सारे कार्य क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ जानना है। तो जिज्ञासायाम, जिज्ञासा में जो सन प्रत्यय है ये धातु कर्मणा से है, तो उस अर्थ में यहाँ सन प्रत्यय होगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि भले ही ये इच्छा अर्थ में नहीं कहा जा रहा है मान धातु से सन प्रत्यय, लेकिन वार्तिक कह रहा है कि जिज्ञासा अर्थ में होता है, तो आगे इच्छा अर्थ नहीं आ गया। जानना चाहता है, चाहना हो गया, माने जिज्ञासायाम। लेकिन बध में ऐसा नहीं है, बधे वैरूप्य। अब यहाँ वैरूप्य विरूपता, क्योंकि जो प्रयोग आगे हुआ ना बीभत्सते,
तो विभसते का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वैरूप्य का तात्पर्य कि जो रूप उसका है, वस्तु का रूप में यहाँ पर गुण धर्म सब आ जाते हैं, तो उसको विकृत कर दिया। जैसे किसी वस्तु में जैसे दुर्गंध आदि आने लगती है, यानी बिगाड़ दिया सब कुछ उसका, तो वही उसका बीभत्स रूप हो गया, बीभत्सते। ऐसे ही दाने हैं आर्जवे। अब दान धातु का वैसे अर्थ है अवखंडन, तोड़ना, लेकिन जब दीदान सते ये प्रयोग होगा तो उस अवस्था में आर्जव अर्थ होगा इसका। आर्जव माने सरलता, रिजु, रिजु से बनता है आर्जव, बहुत सरल व्यवहार कर रहा है। और शान धातु से शानेर निशाने। अब शान का अर्थ जो है शान अब तेजने, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि जो शान का अर्थ है धातु पाठ में, उसी अर्थ में यहाँ पर वार्तिककार ने भी सम्मति दे दी, सहमति दे दी कि शानेर निशाने। तो निशान का वही अर्थ है, तीक्ष्ण, तीखा करना उसको, तो उसी अर्थ में है ये ईशान सते। अब आया ये सन प्रत्यय का मुख्य सूत्र, और यहां से धातु शब्द भी चल पड़ा। ठीक है ना। अब इस धातु के अधिकार में जो अन्य कार्य हैं, आठ धातुक संज्ञा भी अब इस प्रत्यय की हो जाएगी। आठ धातु को मान करके होने वाले कार्य वो भी सब होने लगेंगे। ठीक है ना। अब इस सूत्र को पढ़कर के ऐसा लगेगा कि अब वास्तव में हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है ना। तो धातु कर्मण समान कर्तृका इच्छायाम वा। पहले सूत्रों के शब्दों को देखो, पदों को। इसमें देखो धातु कर्मण समान कर्तृका, सभी में कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रही है? पंचमी। अब पंचमी है तो फिर स्पष्ट है कि विशेषण विशेष्य बनेंगे अभी आपस में। तो पहले विशेष्य को पकड़ लिया करो, वो सरल हो जाता है। फिर अगर विशेष्य का हमें ज्ञान हो जाए तो फिर अन्य बचे हुए तो विशेषण बन ही जाएंगे। और वो जो विशेषण हैं वो विशेषण विशेष्य के भी हो सकते हैं सारे अलग अलग, अथवा विशेष्य का कोई विशेषण और उस विशेषण का कोई विशेषण, ऐसे भी तो हो सकता है। वो निर्णय बाद में होता रहेगा। तो विशेष्य क्या दिखाई दे रहा है सूत्र में? धातु। धातु शब्द दिखाई दे रहा है। धातु से, धातु तो मुख्य रूप में आनी ही है। अब वो धातु कैसी हो, तो दो शब्द उसके लिए आए, कर्मणः और समान कर्तृका। तो हमने ये तो सुना है पीछे जहां कर्म संज्ञाएं की गई थी, कर्तुरीप्सितम कर्म आदि, तो वहां कर्म क्या होते थे? नाम शब्द ही तो कर्म कारक, कारकत्व कहाँ घटाते हैं हम? कारकत्व किन में घटता है? धातुओं में घटता है या नाम शब्दों में? यहाँ तो धातु कारक मानी जा रही है। देखो कर्म हो गया ना। तो धातु कर्म कैसे बनती है? कहीं सुना है आज तक ऐसा? धातु को कर्म कभी सुना है कि धातु कर्म बनती है? हम जब कर्म की व्याख्या करते हैं तो कौन सा सूत्र बोलते हैं? कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। और कैसे अर्थ करते हैं कि कर्ता क्रिया के द्वारा, अर्थात धातु के द्वारा, जिसको सबसे अधिक चाहता है, जो उसका अभीष्ट है, तो क्रिया के द्वारा कहा गया है। क्रिया तो बल्कि कर्म को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी ना। देखो कारक किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में सहायता करने वाले। तो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं वो, न कि क्रिया स्वयं कर्म बन जाएगी। ये तो बात समझ में नहीं आ रही होगी ना। क्रिया कर्म कैसे बन जाएगी? क्रिया की सिद्धि में जो होता है वो कर्म हो सकता है, वो तो बात मान्य है। लेकिन यहां जब हम विग्रह ऐसे करेंगे, विग्रह जब समझेंगे, जैसे चिकीर्षति का विग्रह कैसे करेंगे? कर्तुम
इच्छति, बोला नहीं कर्तुम इच्छति। तो कर्तुम इच्छति में ये जो कर्तुम शब्द है, तो हम इसको क्रिया भी कह सकते हैं, क्री धातु से बना है ना तुमन प्रत्यय करके। लेकिन तुमन प्रत्यय करके बनाया तो तुमन प्रत्यय का नाम कृत है या नहीं है? और कृत है तो कृदंत हो गया, कृदंत है तो प्रातिपदिक भी हो गया, और प्रातिपदिक है तो फिर क्या बात है? अब क्या स्वाद्युत्पत्ति प्रातिपदिकों से नहीं होती है? और होती है तो क्या ये कर्मत्व तो नहीं आ जाएगा, इनमें कारकत्व तो नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे कर्म बनता है। तो अब स्पष्टता हुई कि ये जो कर्मण शब्द धातु को ही कह रहा है, ये कि जिस धातु से हमें सन प्रत्यय करना है वो किसी न किसी का कर्म होना चाहिए। अब किसका कर्म होगा? तो जब अर्थ बताया जा रहा है कि इच्छा अर्थ में सन करना है, तो स्पष्ट है कि इश धातु का ये कर्म बनेगा। जिस धातु से हमें प्रत्यय करना है वह धातु इश धातु का कर्म बनेगी। अगली बात कही कि वो समान कर्तृक भी हो। अब समान कर्तृक होगी तो फिर अब ये भी है कि समानता जब देखी जाती है तो दो बातें होनी चाहिए, अर्थात दो धातुएं होनी चाहिए फिर, और दोनों धातुओं का कर्ता एक ही हो, तब कहा जाएगा कि ये दोनों समान कर्तृक हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही समान कर्तृक हो। समान कर्तृक शब्द बोलते ही दो आएंगे, अब तभी तो समानता होगी। तो दो कौन सी देखेंगे हम? दो कौन सी देखेंगे? एक तो जिस धातु को हमने कर्म बनाया है उस धातु का कर्ता, पहले उसको पकड़ो कि कर तुम, करने के लिए, तो करने वाला कोई देवदत्त है, देवदत्त कर तुम इच्छति। तो क्री धातु का भी कर्म कौन बना? देवदत्त। और इच्छति इस धातु का भी कर्म, वो नहीं कर्ता, क्री धातु का कर्ता कौन बना? देवदत्त। और इस धातु का भी कर्ता देवदत्त बना। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस धातु भी समान कर्तृक है और क्री धातु भी समान कर्तृक है। लेकिन हमें तो जिस धातु से प्रत्यय करना है उस धातु को देखना है कि समान कर्तृक है या नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये क्री धातु इस धातु का कर्म भी हो गई और समान कर्तृक भी हो गई, सारी बातें घट गई हैं। अब देखो अर्थ कि इसी कर्म यो धातु, इस धातु का जो कर्म है, और इष्णई व समान कर्तृक है, ये भी स्पष्ट हो गया कि इस धातु के साथ में ही हमें समान कर्तृकत्व घटाना है। इसी के साथ में ही, यानी इसी भी समान कर्तृक है, साथ कहा ना तृतीया, इसी के साथ तो सहयुक्त अप्रधान है, इसी के साथ ही ईश भी समान कर्तृक और ये भी समान कर्तृक है। तस्माद इच्छायाम अर्थे वासन प्रत्यय भवती, वाह कह दिया तो विग्रह विग्रही बन जाएगा। अब यहाँ एक चीज और समझने की रह गई अभी कि धातु है क्री, और क्री को हमने कहा कि कर्म है ये इस धातु का। तो एक प्रश्न का उत्तर दो कि क्री धातु यानी क्री जो शब्द है ये कर्म है या क्री का अर्थ करना यानी कि करण ये कर्म है? क्या है कर्म? क्री कर्म है या क्री का अर्थ कर्म है? क्री का अर्थ कर्म है। अब दूसरी बात पे आ जाओ कि देवदत्त 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 जो करता है, तो कर्ता में भी कैसे बोलते हैं हम? ये करने का करता है, वहां सीधा बोल देते हैं धातु का करता है। और लकार भी ऐसे ही आते हैं, जब लकार आते हैं तो लकार कर्ता को कहने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर लकार लाने से पहले, लकार तो अभी आया नहीं ना, लकार तो आएगा, कब आएगा? कर्ता को कहने के लिए। तो इसका अर्थ है कि अभी धातु मूल रूप में विद्यमान है, उसका कर्ता हमने ढूंढ लिया, तभी तो हम लकार लाएंगे। तो कर्ता हो गया धातु का,
तो इस तरह से एक शब्द का अर्थ यानी कर्म का अर्थ हमने घटाया धातु के अर्थ में, कर्ता शब्द का अर्थ घटाया हमने धातु में ही। ठीक है ना। तो अब देखो अगला वाक्य, एक कर्मत्वम समान कर्तृकत्वम च, दो चीजें हैं यहाँ पर। धातु में कर्मत्व को देखना, धातु में समान कर्तृकत्व को देखना, इन दोनों में समानता नहीं दिखाई देगी। अब तो कैसे होगा कि अर्थ द्वारकम, अर्थ ला करके हमें अर्थ के द्वारा, अर्थ द्वारकम का तात्पर्य है अर्थ के द्वारा, द्वारकम का जो है ना द्वारा शब्द जैसे बोलते हैं ना, अर्थ के द्वारा यानी अर्थ को द्वार मानते हुए, अर्थ को दरवाजा मानते हुए अर्थ को साथ में ला करके तब ये दोनों बातें घटेंगी कि कर्मत्वम समान कर्तृकत्वम से, बिना अर्थ को लाए नहीं हो पाएगा। यानी कि धातु का जो अर्थ है वो तो कर्मत्व के रूप में आ गया, और समान कर्तृक वो स्वयं धातु ही है। हो गया स्पष्ट। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। यानी कि कर्म स्वरूप से नहीं है, क्री कर्म नहीं है, करना कर्म है, कारण कर्म है, क्री कर्म नहीं है, क्योंकि असंभव है वो, वहां पर संभव नहीं है, क्री कर्म नहीं बन सकता। अब विग्रह देखो, कर्तुम इच्छति, चिकीर्षति, जिहीर्षति। अब प्रत्युदाहरण से और स्पष्ट होता जाएगा सब कुछ जो भी रह गया है कि धातु ग्रहणम किम, धातु शब्द नहीं कहा जाएगा तो समान कर्तृक कह करके धातु ले तो लेंगे हम, कोई बाधा नहीं आएगी उसमें, क्योंकि कर्ता धातुओं का ही होता है। लेकिन वहां उपसर्ग को भी साथ में जोड़ सकते हैं फिर प्रत्यय की उत्पत्ति करते समय। तो सोपसर्गात उत्पत्तिर माभूत, जैसे प्रकर्तुम, ये कर्म बन गया किसका, इस धातु का, प्रकर्तुम ऐच्छत। अब प्रत्यय की उत्पत्ति करते समय प्रक्रि से प्रत्यय होने लगा, अब प्रक्रि से प्रत्यय करेंगे और संदंत बनेगा फिर प्रक्रि स, ठीक है ना। तो द्वित्व किसको करेंगे अब, पकार कोई तो द्वित्व होगा आदि वाले को। तो प्रकर्तुम ऐच्छत प्राचिकीर्षत, यानी प्रा तो अलग हो गया, क्री को ही द्वित्व हुआ है। कर्मण इति किम, कर्म शब्द यदि नहीं कहेंगे तो समान कर्तृकता ही देखी जाएगी फिर, और कुछ नहीं देखना है। या फिर कर्म नहीं कहेंगे तो समान कर्तृकता देखते हुए भी हम किसी अन्य कारक को देखेंगे, ठीक है ना, अन्य कारक भी उसमें गृहीत हो जाएगा। जैसे गमने न इच्छति जो वाक्य दिया है ना, इसमें थोड़ा और अध्ययन कर लो कि देवदत्त कर्ता को ले आओ साथ में, क्योंकि समान कर्तृकता तो दिखानी पड़ेगी हमें, केवल कर्म नहीं होना चाहिए बस, बाकी सारी बातें घटेंगी। तो देवदत्त गमने न इच्छति, अब गमन क्रिया के द्वारा क्या चाहता है, तो कर्म को यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, और दिखा भी दें तब भी कोई आपत्ति नहीं है। देवदत्त गमने न, गमन क्रिया के द्वारा वो कोई कार्य सिद्ध करना चाह रहा है, वो कर्म हो चुका है। लेकिन कर्म शब्द यदि नहीं कहेंगे तो करण से भी प्रत्यय होने, करण अर्थ में भी हो जाएगा। जैसे गमने नहीं क्षति तो गम धातु से यहाँ पर हो जाएगा और जिगम क्षति बनने लगेगा। कर्म कह दिया है तो गमने नहीं क्षति में गमन शब्द कर्म नहीं है अपितु करण के रूप में है। समान कर्तृकादिति किम, अब अगला वाक्य देखना जरा कि देवदत्तस्य भोजनम इच्छति यज्ञ दत्तः, क्या दिख रहा है यहाँ, देखो दो कर्ता हैं देवदत्त और यज्ञ दत्त। अब धातुएं देखो अलग अलग कि भोजन का कर्ता, अच्छा यहाँ अर्थ क्या है वाक्य का, पहले तो ये बताओ कि देवदत्त का भोजन, यानी कि देवदत्त के आगे थाली रखी हुई है, भोजन है उसमें थाली में, पास में बैठा है ये दत्त, देखा आज तो बहुत अच्छी थाली लग करके आई है देवदत्त की, तो वो उसने सोचा कि ये किसी प्रकार से कोई अपना बहाना कर दे कि आज मेरे पेट में दर्द है या भूख नहीं है और ये यहाँ से उठ जाए और ये थाली मुझे मिल जाए खाने को। क्या ये अर्थ घट जाएगा यहाँ पर?
ऐसा अर्थ करते समय क्या भोजन का कर्ता देवदत्त बन जाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा उसमें तो भोजन किया ही नहीं, उसमें तो उठ गया वहां से, और मन ही मन में चाह रहा था ये दत्त कि मुझे मिल जाएगा, उसको मिल गया, तो वो कहाँ बना करता? तो भोजन का अर्थ यहाँ द्रव्य नहीं लेना है, यहाँ भोजन का अर्थ है खाना, भोजन करना, क्रिया, क्रिया लेनी है ना। कर्ता किसका होता है? क्रिया का। भोजन वस्तु का कर्ता नहीं, जो रोटी दाल सब्जी चावल रखे हैं उनका कर्ता नहीं, वो तो द्रव्य हो गया ना, द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, क्रिया का कर्ता होता है। तो देवदत्त का भोजन करना, देवदत्त को अच्छा लग रहा है, इनके बहुत ढंग से कर रहा है, या यज्ञ दत्त परोस करके लाया था सम्मान पूर्वक और चाह रहा था ये भोजन कर ले, अब देवदत्त खा रहा है और वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है दत्त को, जैसे बच्चा खाता है तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे है ये तात्पर्य इसका। तो यहाँ ईश का कर्म कर्ता दूसरा है और भोजन का कर्ता भिन्न है। इच्छाया मिति किम, अब इच्छा अर्थ नहीं है लेकिन धातु कर्म तो रहेगी ना, फिर भी समान कर्तृक भी होगा, कर्म भी होगा, अर्थ इच्छा नहीं होगा, तो इसको भी वाक्य पूरा कैसे करेंगे कि देवदत्त कर्तुम जानाति, देवदत्त जो है करना जानता है, तो क्री का कर्ता कौन है? देवदत्त। ज्या का कर्ता कौन है? देवदत्त। और क्री ज्या की कर्म भी हो गई, सब बातें घट गई नहीं घट गई, लेकिन इच्छा अर्थ नहीं है। आगे कहा कि वाह वचनात् वाक्यमपि भवति, वो पीछे बता ही दिया था, वाह कह दिया गया है तो हम इनका भी प्रयोग करेंगे, कर्तुम इच्छति, हर्तुम इच्छति, ये वाक्य भी व्यवहार में आ सकते हैं, और सन प्रत्यय करके चिकीर्षति जिहीर्षति ये भी प्रयोग में आ सकते हैं। धातु रीति विधानात्, अब वो जो बात जो मैं कह रहा था प्रारंभ में वो यहाँ बता रहे हैं कि धातु शब्द सूत्र में आ चुका है, तो धातु रीति विधानात् अत्र सनः आर्ध धातु को संज्ञा भवति, न पूर्वत्र, पूर्व जो दो सूत्र थे उनके द्वारा विहित सन का नाम आर्ध धातु को नहीं होगा, इसका हो जाएगा। अब वार्तिककार ने कुछ और बात बढ़ाई अपनी कि आशंकायाम उपसंख्यानम, आपने कहा है इच्छा अर्थ में सन होता है और समान कर्तृक भी धातु हो, लेकिन अब जो उदाहरण आ रहा है वो उसमें ये बातें नहीं दिखाई देंगी। अब जैसे आशंके पतिष्यति कूलम, आशंके के साथ में कर्म कर्ता का अध्यार करना, क्या ऐसे बोल सकते हैं देवदत्त आशंके? क्या बोलेंगे? अहम आशंके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किनारा गिरेगा। ठीक है ना, पुल किनारा होता है ना, जैसे कोई नाली बनाते हैं पानी का स्थान या कोई नदी का पुल बना दिया, अब धीरे 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 मट्टी कट रही है, पानी हिल हिल करके काट रहा है और बस थोड़ी ही देर में वो किनारा गिरने वाला है। अभी देखो जगह जगह बाढ़ें आती हैं, वर्षाएं हो रही हैं पहाड़ों पे, अब तो खैर कम हो गई हैं, तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है सारी। तो यहाँ पर आशंके का कोई भिन्न करता है, प्रतिशती का भिन्न करता है, ठीक है ना, और इच्छार्थ भी नहीं है, आशंकार्थ है, तो कोई बात नहीं घट पा रही यहाँ पर। तो इस तरह से इस अर्थ में भी सन प्रत्यय हो जाता है, पिपतिशति कूलम। अब यहाँ ऐसे नहीं विग्रह करना है कि पतित्वम इच्छति, फिर तो क्या होगा कि कूल, कूल पत का भी कर्ता बनेगा, इश का भी कर्ता बनेगा, और इश का कर्ता कौन हो सकता है? पत का कर्ता तो चलो मान लिया हमने, पत्रम पतति में भी कह देते हैं, पत्र जब गिर रहा है पेड़ से तो पत्र कर्ता ही तो है पतन क्रिया का, लेकिन इच्छा अर्थ हम कहाँ घटाते हैं? निर्जीव वस्तुओं में इच्छा तो जीवात्मा का धर्म है ना, जीवात्मा का गुण है इच्छा, और कूल में तो जीवात्मा है नहीं। अब कोई कहे कि चेतन के समान व्यवहार हो जाता है निर्जीव पदार्थों में भी, तो वो हम बात तब कहेंगे जबकि ये आशंका उपसंख्यान हम वार्तिक न बोलें, तब तो कह सकते हैं कि पति तुम इच्छति, विपतिशति,
जड़ पदार्थों में भी चेतन जैसा व्यवहार हो जाता है, ये भी पक्ष स्वीकार्य है। लेकिन अगर ऐसे मान लेते हैं तो नहीं कहना पड़ेगा हमें ऐसा। तो पिपति क्षति कूलम श्वा मुमूर्षति, अब कोई श्वा के अंदर तो जीवात्मा है। श्वा के अंदर तो जीवात्मा है, तो चलो ठीक है, मान लिया जीवात्मा, तो क्या वो मरना चाहेगा? देखो, अन्य प्राणियों में कभी सुना है आज तक कोई घटना, समाचार कि गाय ने आत्महत्या कर ली है, पक्षी ने, किसी ने आत्महत्या कर ली? ये आत्महत्या वाली बात कहाँ घटती है? जो अपने को बहुत बुद्धिमान प्राणी मानता है, ठीक है ना, वो आत्महत्या करता है मनुष्य। अन्य प्राणियों में आत्महत्या नहीं होती है, तो क्यों मरना चाहेगा कुत्ता? तो यहाँ भी वैसे ही घटाएंगे, आशंके, मुझे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि उसकी स्थिति को देखते हुए कि बस मरने ही वाला है अब ये। तो इस तरह से आशंका का उदाहरण ही है ये भी, भले ही विग्रह नहीं दिया है, यानी आशंके, आशंके मरिष्यति श्वा, तो बन जाएगा श्वा मुमूर्षति, जैसे पीछे था ना, आशंके पतिष्यति कूलम। अब एक बात कह रहे हैं कि आपने यहाँ जो सन प्रत्यय किया है क्री धातु से, और चिकीर्ष ये सन्नंत धातु बना ली। अब क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है ना, वो तो कहीं तक भी जा सकती है। अब वहां क्या मस्तिष्क में आया कि चलो एक इच्छा और जोड़ देते हैं अब, कि करना चाहना चाहता है। अब दो बार बोलना पड़ेगा ना, करना चाहना चाहता है, यानी क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं करना चाहूंगा। तो ऐसे व्यवहार में होता नहीं है प्रायः, है कि करना चाहना चाहता है। तो चिकीर्षितुम इच्छति, अब यहाँ दोबारा सन प्रत्यय अब नहीं होगा, तो कहा इच्छा सन्नता प्रतिषेधो वक्तव्य। क्योंकि पता है वार्तिककार को, ये मानेंगे है नहीं ये पढ़ने वाले, और ये यहाँ भी सन प्रत्यय करना चाहेंगे सन्नंत से, तो उसका निषेध कर दिया गया, चिकीर्षितुम इच्छति। अब सन प्रत्यय का ही तो निषेध किया है, विग्रह वाक्य तो चल ही पड़ेगा ना, वो तो चल सकता है, लेकिन व्यवहार में आए भी तो कहीं पर। कर्तुम इच्छति तो सुनाम सुनने में आएगा, लेकिन चिकीर्षितुम इच्छति ये नहीं प्रयोग में आएगा इस तरह से। आगे कहा कि विशेषणम किम, विशेषणम किम का तात्पर्य पीछे कहा ना, इच्छा, ये वार्तिक का है ये प्रदारण, इच्छा सन्नंतात प्रतिषेधो वक्तव्य। इच्छा में जो सन प्रत्यय किया है ना, उससे दोबारा सन नहीं करना है इच्छार्थ में। लेकिन पिछले सूत्रों से जो सन किया था हमने, वो तो इच्छार्थ में नहीं था, तो वहां तो हो ही सकता है इच्छार्थ में सन। जैसे जुगुप्सा बना लिया, अब जुगुप्सितुम इच्छति, जुगुप्सिषते, ठीक है। देखो, जुगुप्सा का अर्थ हो गया घृणा करना, अब घृणा करना चाहता है। ऐसे ही मीमांसा का अर्थ हो गया जिज्ञासा, जानना, और मीमांसिषते, तो ये जो सन प्रत्यय हैं ये इच्छा अर्थ के नहीं थे, इसलिए वार्तिक में विशेषण लगाया गया है। अब इसी विषय को लेते हुए यहाँ जो इच्छा सन्नंत से निषेध किया गया था, इसको और थोड़ा व्यापक बनाया गया। ये बात भी वार्तिक में, इसमें कारिका में आ जाएगी, और कुछ अन्य प्रत्ययों का भी विधान किया है कि ऐसे हम प्रत्यय से दोबारा प्रत्यय नहीं करते। तो कहाँ कहाँ नहीं करते? तो प्रसिद्ध कारिका है ये कि शैषिकान मतुबर्थियात, शैषिको मतुबर्थिकः, स्वरूपः प्रत्ययो निष्ठः, सन्नन्तान्न सनिष्यति। स्पष्ट अर्थ है कि शैषिक जो प्रत्यय शेष अर्थ में किए जाने वाले, ठीक है ना, उनको ले लो, और मतु प्रत्यय, और मतु के अर्थ में आने वाले अन्य प्रत्यय,
उनसे दोबारा, यानी कि शैशिक से दोबारा। और दोबारा का तात्पर्य भी क्या है, वही प्रत्यय स्वरूप, ये साथ में जोड़ देना। अगर विरूप है तो हो जाएगा, उसी अर्थ में विरूप प्रत्यय तो हो जाएगा, लेकिन स्वरूप नहीं होगा। तो शैशिक से स्वरूप, शैशिक प्रत्यय नहीं होगा। मतुबंत से स्वरूप, मतु प्रत्यय नहीं होगा, या मतुबर्थ में आने वाला अन्य। स्वरूप प्रत्ययोनिष्ठ। और सन्नंत प्रत्यय से दोबारा सन नहीं होता है, सन्नंतान्न सनिष्यते। तो यही बात वार्तिककार ने कही थी, वो इसमें भी आ गई है, कारिका में भी। तो शेषाधिकार में जो विहित प्रत्यय हैं उनको लिया जाएगा शैक्षिक अर्थों में। जैसे हमने वृद्धादेश की सिद्धि में बनाया था, शालायाम भवः शालीयः, ठीक है ना, भव अर्थ में बनाया। अब शालायाम भवः शालीयः, कोई वस्तु ले लो कि शाला में कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई घट रखा हुआ है कि शालायाम भवः घटः शालीयः। अब घड़े में भी तो कुछ रखा होगा, खाली तो होगा नहीं, खाली हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें रख दिया जल, तो घड़े में रख दिया जल। तो जल किस में रखा है अब दोबारा विग्रह करो, देखो शालायाम भवः शालीयः, अब दोबारा विग्रह करो शालीये भवः। अब शालीय में सप्तमी आ जाएगी नहीं, कि शाला में रखे हुए घट में, तो शालीये घटे भवः। अब यहाँ भी तो शालीय शब्द, ये भी तो वृद्ध है ना, ये भी तो वृद्ध है, आदि शब्द वृद्धि है, आदि अच। तो यहाँ फिर छह की प्राप्ति होने तो हो गया स्वरूप ये। अब पहले भी छह किया हमने और फिर छह की प्राप्ति होने लगी, तो अब नहीं होगा, क्योंकि उससे वो अर्थ निकल नहीं पाएगा, दोबारा करेंगे भी तो। हाँ, विरूप प्रत्यय हो सकता है, विरूप में कोई बात नहीं है, अन्य कोई प्रत्यय लाएंगे हम शेष अर्थ में तो हो सकता है। जैसे एक व्याख्याकार इसमें व्याख्या में दिया है उदाहरण कि अहित छत्रे भवम अहित छत्रम, पहले भव में अण किया। अब आहित छत्र में होने वाला, यहां पर क्योंकि आहित छत्र बन चुका है, ये अभी हो गया ये वृद्ध, अब वृद्धा छ से छ हो जाएगा, यानी पहले अण हुआ और फिर छ हुआ, तो आहित क्षत्रियम ये बन जाएगा, विरूप हो सकता है। ऐसे ही मतुबर्थ में, जैसे दंड शब्द से मतुबर्थ में धन धन प्रत्यय किया, अतः इन्हीं धनों से कि दंड अस्य अस्ति इति दंडिकः। अब दंडिक, दंड वाला भी तो किसी का है कि नहीं है, दंड दंड अस्य अस्ति इति दंडिकः, कोई मनुष्य दंड वाला है। अब वह मनुष्य भी तो किसी का संबंधी है, भाई किसी से संबंध तो रखता ही है वो, तो दंडिकः अस्य अस्ति इति। अब फिर हम ठन करें क्या, अब नहीं होगा, लेकिन विरूप प्रत्यय हो सकता है। जैसे दंडी शब्द से मत प्रत्यय करके बना लिया दंडिमत, नहीं, दंडी शब्द बना लिया पहले, दंड अस्य अस्ति इति दंडिन, ठीक है ना। अब वह दंडी किसी का है, अब विग्रह कैसे करेंगे, दंडी, दंडी अस्या स्त्रीलिंग में, दंडी अस्या अस्ति, यानी कि सेना का है वो। तो सेना कैसी है, सेना कैसी है कि जिसके सैनिक दंडा लिए हुए हैं सब हाथ में, भाई सेना के हाथ में दंडा होना ही चाहिए। तो सेना कैसी है, दंडमती सेना। तो दंडमती सेना में पहले मतु प्रत्यय ठन प्रत्यय हुआ दंडिन शब्द से, इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं का है ये, दंड शब्द से पहले इन्हीं प्रत्यय हुआ, और दूसरा विरूप प्रत्यय मतुप हो गया, है तो मतुपर्थ ही है भी, तो विरूप प्रत्यय हो सकता है। सनंत का भी दिखाई दिया था कि सनंत से दोबारा सन नहीं होता, जैसे कि चिकीर्षुतम इच्छति, वही यहां पर ले लें। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सन प्रत्यय का, लेकिन यहां से जो अब ये विषय चल पड़ा है कर्म का और इच्छा का
ये सारी बातें आगे भी जा रही हैं अभी। तो आगे है सुप आत्मनः त्यज। तो पीछे से अनुवृत्ति दिखा दी गई, कर्मणः इच्छायाम वा इत्यनुवर्तते, वा भी साथ में चल रहा है, तो विग्रह वाक्य यहाँ भी हो जाएगा। इसी कर्मणः एषितुः आत्म संबंधिनः, जैसे पीछे अर्थ किया था ना वैसे ही कर रहे हैं। तो इस धातु का कर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर इस धातु का कर्म, जैसे पीछे तो था धातो हो, कर्मणः था ना, धातो हो कर्मणः, तो वहां इस धातु का कर्म किसको माना गया था? धातु को। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ धातु की जगह आ गया है सुपह, तो स्पष्ट है कि यहाँ इसका कर्म क्या होगा? अब सुबंत शब्द होगा। तो इसी कर्मणः। दूसरा कहा एषितु आत्म संबंधिनः, क्योंकि सूत्र में है ना आत्मनः। अब ये आत्मनः का अर्थ खोल रहे हैं, अर्थात जो सुबंत इसका कर्म है। समझ में आ रही बात? जो कर्म इसका, जो 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 सुबंत इसका कर्म है, वही सुबंत इस धातु का जो कर्ता है उसका संबंधी होना चाहिए, आत्मनः। ठीक है ना? एषितुः आत्म संबंधिनः सुबंतादित्य वाक्य श्रुते होती। अब उदाहरण मध्य को घटा के जैसे कहा गया आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो पहले तो सुबंत को पकड़ो, कौन सा सुबंत है जिससे प्रत्यय लाना है हमें? पुत्रम। तो पुत्र क्या हो गया? इसी कर्मणः। जो व्याख्या के वाक्य हमको घटाओ, पुत्रम क्या हो गया? इसी कर्मणः, इसका कर्म हो गया। क्यों हो गया कर्म? क्योंकि चाह रहा है कोई, किसको चाह रहा है? पुत्र को, तो इसका कर्म हो गया पुत्र। अब अगली बात कि एषितुः, जो चाह रहा है, देवदत्त जैसे चाहता है, तो एषितुः, एषिता कौन हुआ? देवदत्त। एषितुः आत्म संबंधिनः, तो वह एषितुः चाहने वाले का आत्म संबंधी हो, यानी कि अपना ही हो। इसलिए अब बोलेंगे देवदत्तः आत्मनः पुत्रम, बोलने के लिए लगाया गया आत्मनः, यानी किसी और के पुत्र को नहीं, अपने ही पुत्र को। ऐसे सुबंत पुत्र शब्द से सुबंता, उससे क्या प्रत्यय होगा? इच्छा अर्थ में है तो इच्छति तो बोलना ही होगा। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, आगे की जो प्रक्रिया है सिद्धि में सब पता ही है। ठीक है ना? ईकार कर लेते हैं क्या चीज से, और धातु संज्ञा तो हो ही जाएगी अब ये। तो हमने धातुएं देखी हैं, अगर उनका वर्गीकरण करें तो कितनी प्रकार की धातुएं बन सकती हैं। अब एक तो मूल धातु पाठ की धातुएं होती हैं, भुवादयो धातवः। ठीक है? दूसरा जो हम सनाद्यंता धातवः से धातु संज्ञा करते हैं, अब इसके भी दो भाग कर सकते हैं नहीं हम। एक तो धातु से दूसरा प्रत्यय ला करके धातु बनाना, एक तो ये कार्य करेगा ये सनाद्यंता धातु। दूसरा सुबंत से यदि कोई हमने प्रत्यय किया है तो उसको भी धातु बना दिया इसने। तो ये धातु एक तरह से अलग है बिल्कुल, है ये धातु एक भिन्न प्रकार की हो गई। तो इन्हें क्या, किस शब्द से पुकारते हैं? नाम धातु। ये शब्द प्रसिद्ध है नाम धातु। तो नाम धातु इन्हीं को बोलेंगे कि नाम से, प्रातिपदिक से पहले हमने कोई प्रत्यय किया, इस प्रकरण वाला प्रत्यय, क्योंकि भिन्न प्रकरण में करेंगे तो वो तो वहां सनातन धातु लगेगा नहीं। इसी प्रकरण वाला कोई प्रत्यय किया और वहां पर सनातन धातु से पुनः धातु नाम उसका रखा जाता है, उन्हें कहेंगे नाम धातु। अब इसका प्रधान दिया कि सूत्र में कहा गया है सुप आत्मनः। तो सुप ग्रहणम किम, सुप का ग्रहण क्यों किया है? तो सुप का ग्रहण नहीं करेंगे और केवल इतना ही कहा जाए कि आत्मनः क्यच, यानी अपना कोई हो संबंधी। तो पूरा वाक्य यदि बोले यहाँ पर तो देवदत्तः महानतम पुत्रम इच्छति। ठीक है ना? आत्मना तो लगा लो, कोई बात नहीं है। देवदत्त अपने महान पुत्र को, ऐसा पुत्र चाहता है जो बहुत महान निकले, ऐसा चाहता है वो।
तो यहाँ पर महानतम पुत्रम, पुत्र शब्द जो है ना, इसका विशेषण भी साथ में आ गया है, महानतम। और ये बन गया वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं भाई? एक शब्द से अधिक शब्द हों या एक शब्द में भी क्रिया साथ में जुड़ जाती है तो वाक्य बन जाता है वो। तो पुत्रम के साथ में महानतम शब्द जुड़ गया है ये विशेषण के रूप में। तो महानतम पुत्रम, ये जो एक वाक्य निकल रहा है, तो यहाँ वाक्य से कहीं प्रत्यय न होने लगे। ठीक है ना? जिस सुबंत की बात की जा रही है, यानी विशेषण सहित इसको ग्रहण नहीं करना है। हाँ, यदि हमने महानतम पुत्रम का पहले समास कर लिया है कि महांश्च असौ पुत्रः, वहां पर आकार इत्यादि जो भी कार्य है आन महतः समानाधिकरण, तो आकार करके महापुत्र शब्द पहले बना लिया। अब हम ऐसे विग्रह करें कि देवदत्तः महापुत्रम आत्मनः महापुत्रम इच्छति, अब कोई आपत्ति नहीं है, अब तो बन जाएगा महापुत्र यति। लेकिन महानतम पुत्रम इससे करेंगे तो फिर ये यहाँ पर महत के तकार को आकार नहीं हो सकता, समाज से उस तरह से नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का विधान किया जा रहा है इससे, तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए सूत्र में सुप शब्द को जोड़ दिया है। आत्मनैति किम, अब देखो अन्य सारी बातें घटेंगी यहाँ पर, बस केवल अपना नहीं होगा वो। जैसे राज्य है पुत्र में क्षति, आत्मन है पुत्र में क्षति नहीं है। अभी चाह तो रहा है, इसका तो कर्म है, पुत्र सुबंत शब्द इसका तो कर्म है, लेकिन आत्मनः नहीं है, आत्म संबंधी नहीं है, राजा का पुत्र को चाह रहा है। आगे का ककार न किए इति सामान्य ग्रहणार्थ, सूत्र में क्या चयना, तो क्यच प्रत्यय में जो ककार है ये सामान्य ग्रहण के लिए है। सामान्य ग्रहण से तात्पर्य है कि जब क्या शब्द बोला गया न के में, तो क्या 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 इतना अंश जहां जहां भी आ रहा है उन सब का ग्रहण हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हम ककार को हटा दें, केवल यच बोले, क्योंकि बच्चे का तो यच ही, ककार तो अनुबंध के रूप में है भाई, गुण वृद्धि निषेध के लिए तो है नहीं यहाँ पर ककार कि कित करने से जो है वो गुण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कुछ। तो यदि यहाँ ककार को हटा दें तो न के सूत्र से फिर कौन सा ग्रहण होगा? क्यंग हो जाएगा और क्यश हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो सामान्य ग्रहण के तात्पर्य ये भी सामान्य श्रेणी में आ गया, फिर इसका भी ग्रहण हो जाएगा। और फिर चकार जो लगाया गया है, ये आप अगर क्या ककार लगा रहे हो तो क्या ही बोल दो ना, क्योंकि सूत्र में तो न के है। अब क्या होगा? अब ये न के सूत्र किसको ग्रहण करेगा अगर यहाँ चकार हटा दें तो? देखो तीन प्रत्यय मान लो, क्या, क्यंग और क्यश, वहां ज्यों के त्यों रहने देना। और न के सूत्र बोला तो किसका ग्रहण होगा? क्या से? इसी का होगा। तो ये जो शब्द है आगे कि चकारस तद अभिघातार्थ, इसका क्या अर्थ हुआ फिर? कि चकार, चकार उसके अभिघात के लिए है। किसका अभिघात? किसका अभिघात? सामान्य का। सामान्य कहकर के तीन प्रत्यय आगे थे ना, क्यच क्यंग क्यश, और अगर इसमें चकार हटा दें तो सामान्य का अभिघात हो जाएगा, ये विशेष बन जाएगा फिर, और विशेष बन जाएगा तो इसी का ग्रहण होगा, इसलिए चकार भी लगा दिया गया। यही बात वहां घटती है टाप डाप चाप में भी। आगे वार्तिक दिया कि क्यचि मानताव्यय प्रतिषेधो वक्तव्य, माकारांत और अव्यय, ये दो प्रकार के शब्दों से भले ही वो इच्छा अर्थ में यहां हो रही हूं, उनसे क्यच प्रत्यय नहीं होता। जैसे इदम इच्छति, बाकी सारी बातें पूरी कर लो कि देवदत्तः आत्मनः इदम इच्छति, इदम किसी वस्तु के लिए और संकेत कर रहे हैं कि देवदत्त अपनी इस वस्तु को, इदम पुस्तकम कह लो या इदम भोजनम, कुछ भी कह सकते हैं, इच्छति, तो सब बातें घट रही है ज्यों की त्यों। लेकिन ये इदम शब्द मकारांत है, तो इदम ही यति नहीं बनेगा यहाँ पर। नहीं, इदम यति क्यों बोलेंगे? इदम यति, ई का तो हो नहीं पाएगा, इदम यति। ऐसे ही उच्च ही इच्छति, ये अव्यय हो गए, नीचे ही इच्छति। अब उच्च ही इच्छति का अर्थ क्या होगा?
पूरा वाक्य बोलो। देवदत्तः आत्मनः उच्च ही इच्छति। क्या अर्थ हुआ इसका? उन्नति चाहती। देवदत्त अपनी उन्नति। उच्चता चाहता है, उन्नति कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही नीचे ही इच्छति है। अब नीचा कौन चाहेगा? कोई मूर्ख लोग होते हैं। छंदसी परे इच्छायामिति वक्तव्यम, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। आपने कहा आत्मना है इच्छा कि नहीं, वेद में परे इच्छा में भी हो जाता है। अब परीक्षा है ये पता लग कैसे रहा है? जैसे शब्द है अघायु। अघायु कैसे बनेगा? अघाय। अघाय कैसे बनेगा? अघ शब्द से केश प्रत्यय करके। तो अघ शब्द से केश प्रत्यय करके पुत्र शब्द से केश करते हैं तो क्या बनता है? पुत्रीय। तो अघ शब्द से केश करेंगे तो क्या बनना चाहिए? अघीय। लेकिन यहाँ पर आकार होता है, उसका अपवाद है के चीचक का। अश्वघस्यात्, अश्व और अघ शब्द में आकार हो जाता है तो अघाय बन गया। लेकिन अघाय का विग्रह करो ना पहले, जैसे पुत्रीय का विग्रह करते हैं पुत्रम इच्छति, तो अघम इच्छति कोई चाहता है पाप? लेकिन दूसरा तो चाह सकता है कि ये इसको पाप लग जाए। क्रोध में कहते हैं नहीं कहते हैं? लेकिन यहां अर्थ कैसे निकालेंगे कि जो पाप चाहते तो नहीं है लेकिन पाप कर तो रहे हैं, पाप करते तो हैं ही बहुत से मनुष्य। तो जो अघायु होते हैं पापी लोग, उसी का बहुवचन है अघायवः। सनाशन से भिक्ष उसे, सनाशन से भिक्ष या क्या छंदसी, क्या छंदसी से ऊ प्रत्यय करते हैं ना। सनाशन से भिक्ष बिंदु रिच्छु क्या छंदसी। तो वेद में क्या प्रत्यांतों से ऊ प्रत्यय हो जाता है तो अघायु बन गया, उसका बहुवचन है अघायवः। और यहाँ अघायवः कहा गया है वृकाः, वृकों के लिए। अब मनुष्य में घटाएंगे तो हिंसक मनुष्य ले सकते हैं। तो मात्वा वृका अघायवो विदन, किसी के लिए कहा जा रहा है कि तुझको अघायु वृक न जान लें। ठीक है ना? वैसे देखें तो अर्थात जो पापी पुरुष हैं उनकी दृष्टि हम पर न पड़े, वो हमें न जान पाए। क्योंकि प्रयास यही रहता है ना समाज में कि हम जो गंदे पुरुष हैं, जो पापी पुरुष हैं, उनसे दूर रहें। तो दूर कैसे रहें हम? वो हमें जान ही न पाए, ना हम उन्हें जान पाए। इस तरह से अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर अघायु जो बना हुआ है ना, ये अगम इच्छति, तो ये परेच्छा में है। यानी कि ये जो अघई चाहने वाले लोग हैं, दूसरे लोग, हम नहीं चाह रहे हैं अघ, हम नहीं चाह रहे हैं, तो वो उन उस अर्थ में भी यहाँ पर केस प्रत्यय हो गया है। अब जिस अर्थ में यहाँ केस प्रत्यय किया गया है, ठीक वैसा ही उसी अर्थ में उसी प्रकार से सारी बातें वही घटेंगी। तो अगला प्रत्यय एक और आ गया है काम्यच्च है। सुबंतात, सुबंतात कर्मण आत्मेच्छायाम काम्य प्रत्यय भवति। तो बिल्कुल वही अर्थ है, आत्मनः पुत्रम इच्छति, ऐसे ही विग्रह पीछे किया गया था केस प्रत्यय करते समय, ऐसे यहाँ पर होगा। तो पुत्र काम्यति वस्त्र काम्यति। फिर कहा कि योग विभाग उत्तरत्र क्यचो अनुवृत्त्यर्थ है। अब क्योंकि एक ही साथ हम दोनों प्रत्ययों को जोड़ सकते थे जब अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो कहा नहीं, योग विभाग इसलिए किया गया है कि जब यदि अनुवृत्ति जब आगे जाएगी तो जब दोनों प्रत्ययों को जोड़ देंगे दोनों की जाएगी। फिर तो अब क्या होगा? अब एक की जाएगी। तो एक की किसकी जानी चाहिए फिर? काम्यज की जानी चाहिए ना। ये क्या और उत्तर क्या दे रहे हैं ये कि क्यज की अनुवृत्ति के लिए काम्यज का योग विभाग किया है। तो ये क्या हुआ भाई? अगर आपने योग विभाग किया है तो फिर क्यज की जानी, उसकी काम्यज की ही जाननी चाहिए। आप अलग रखा है उसको, तो ऐसा नहीं है, उसकी अनुवृत्ति नहीं जाएगी क्योंकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो केच की अनुमति जाएगी, उसको तोड़ दिया अलग से। ठीक है ना? आगे कहा ककारस्य संज्ञा प्रयोजन भावान न भवती।
अब क्योंकि काम्यच है तो लशक को तद्धित भी तो लगना चाहिए, प्रकार की संज्ञा जो है हो जानी चाहिए। तो कहा कि नहीं, यहाँ नहीं होती है, क्योंकि उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है, कित करने का कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, और बिना प्रयोजन के संज्ञा नहीं होती, क्योंकि गुण वृद्धि का निषेध यहाँ करना नहीं है किसी प्रकार से। और दूसरा ये भी है कि ये धातु से तो प्रत्यय हो नहीं रहे हैं, गुण वृद्धि जब होते हैं तो क्या होता है, आर्धातुक हो अथवा सार्वधातुक हो। और ये संज्ञाएं कब होती हैं, जब धातु से प्रत्यय हो। तो ये धातु का तो अधिकार है ही नहीं यहाँ पर, तो गुण वृद्धि का भी कोई प्रसंग नहीं था, इसलिए प्रयोजन न होने से नहीं होती। एक और उसका समाधान किया कि चकारादित्वाद्वा काम्य चाह, या फिर ऐसा मान सकते हैं हम कि ककार की संज्ञा कैसे बचाएं, क्योंकि संज्ञा करने वाला सूत्र ये तो कह नहीं रहा है कि प्रयोजन होगा तब मैं इस संज्ञा करूंगा। सूत्र कैसे होते हैं, सूत्र कैसे होते हैं, पर्जन्य के समान। पर्जन्य पानी जहां नहीं चाहिए वहीं बरसते हैं, और जहां चाहिए वहीं बरसते हैं। तो ऐसा कोई आग्रह करने लगे तो क्या, चलो और समाधान निकालते हैं फिर, कि काम्यच में एक चकार को और ले लेते हैं। कैसे, जब सूत्रों को इकट्ठा पढ़ा जाता है ना, ये तो खैर हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, अगर इनको पूरी एक रेखा में जोड़ दें तो एक चकार और भी ला सकते हैं हम कि सुपह आत्मनः क्यच, और क्यच के आगे एक चकार और जोड़ दो, टिकाम्यच। अब अलग किया हमने तो सुपह आत्मनः क्यच, और ये बचा आगे चकाम्यच। तो चकाम्यच में जो चकार आदि में आ गया वो क्या करेगा कि वो इत संज्ञा चुटू से करेंगे हम उसकी, उससे लाभ क्या होगा, ककार आदि में नहीं रहा अब ये, तो लशक पद्धति से ककार की संज्ञा नहीं हो पाएगी, ये सुरक्षित रह जाएगा। चकार अपने को शहीद करके वो ककार को बचा लेगा। तो चकारादित्वाद्वा काम्यचः। अब कहा कि ये आपको इतना प्राणायाम क्यों करना पड़ रहा है, आप इस संज्ञा जब कह दिया कि प्रयोजन न होने से नहीं होगी, तो प्रयोजन दिखा करके इसको कहना चाह रहे हैं आप। ये ठीक है कि सूत्र पर्जन्य के समान होते हैं, वो भी कह सकता है कोई, लेकिन जैसे हमने बनाया उपयट, उपयट शब्द, ठीक है ना, उपयट, उप उपसर्ग पूर्वक यज धातु से, और उपयट शब्द बनाया, विच प्रत्यय करेंगे ना, विज पे छंदसी से, और उपयजम इच्छति। अब ऐसे विग्रह करो, आत्मनः उपयजम इच्छति। अब यहाँ काम्य प्रत्यय हुआ, तो उपयज शब्द के आगे जब काम्यच आया और ककार की कर दी हमने संज्ञा, ठीक है ना, तो ककार की संज्ञा कर दी जब, तो अब क्या होगा, अब यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि यज में संप्रसारण होने लगेगा, कित होने से, कित परे रहते, कित परे रहते करता है ना संप्रसारण, वची स्वपी। देखो पीछे बात हो रही थी कि गुण वृद्धि का तो प्रसंग है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यय न आधातुक है न साधातुक हो सकता है, धातु का अधिकार न होने से। लेकिन वची स्वपी आदि नाम किति जो सूत्र है, क्या इसमें भी कोई बाधा आ रही है लगने में, वो तो सीधा कह रहा है कि प्रत्यय आगे आना चाहिए बस, वो धातु से है प्रातिपदिक से, ये प्रसंग कहाँ है वहां। वो ये तो कह नहीं रहा है कि साधातुक कित प्रत्यय आगे हो कि आधातुक कित प्रत्यय आगे हो, ऐसा भी नहीं कहा गया है वहां। तो उपयज में संप्रसारण हो सकता है कि नहीं है, अगर कित कर दें इसको तो उस ककार को रोकने के लिए चकार मान लिया फिर प्रारंभ में, ठीक है ना, इस तरह से। तो उपयट काम्यति, बाकी तो बन ही जाएगा फिर ये, उपयज शब्द है, उपयजम इच्छति, उपयज रहेगी आगे, भ्रष्टादि सूत्र से भ्रष्ट भ्रष्य से शकार कर लेंगे, फिर डकार हो जाएगा पद के अंत में और वापस आने लग जाएगा उपयट काम्यति। उपमानादाचार्य, यहाँ पर जो प्रत्यय पीछे बताई था मैंने कि क्यच की निवृत्ति आएगी, काम्यच की नहीं आएगी, तो क्यच अनुवर्तते न काम्यच, ठीक है ना, पीछे से क्यच को ले रहे हैं,
और उपमानात् कर्मणः सुबंताद आचार्य अर्थे वाक्यच प्रत्यय भवति। देखो अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है, अर्थ तो वैसा ही है, बस अंतर इतना है कि जिस कर्म को लिया जा रहा है उस कर्म का केवल एक विशेषण यहाँ पर बढ़ाया गया है कि वो कर्म कैसा होना चाहिए, उपमानवाची हो। बस इतनी विशेषता है इस सूत्र में। और पीछे हमने कहा था इच्छा अर्थ में, यहाँ अर्थ भी परिवर्तित हो गया है। अर्थ कौन सा रहेगा, आचार अर्थात व्यवहार। तो इस तरह से यहां पर भी कैसे अर्थ करेंगे अब पूरा, कि ये जो उपमान बनेगा, ये जिस कर्म से प्रत्यय करना है वह कर्म उपमान बनेगा। तो उपमान कैसे बनेगा, तो आगे जो वाक्य आ रहा है कि आचार क्रियायाः प्रत्ययार्थत्वात्। प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, आचार अर्थ में। तो आचार क्रिया क्या है, प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यार्थत्वात्। तद अपेक्षया एवं उपमान से कर्म था। अब उपमान कर्म कैसे बनाइए, तो उपमान कर्म उसी प्रकार से बना है, आचार क्रिया प्रत्यय का अर्थ है, ठीक है ना। आचार क्रिया प्रत्यय का अर्थ है, तो आचरण करना। तो आचरण करना का तात्पर्य कि आचरण का कर्म कौन बन रहा है, अब आचरण किसके साथ किया जा रहा है वो बनेगा कर्म। और वो क्या होना चाहिए, वो उपमानवाची भी होना चाहिए। जैसे पुत्र के समान आचरण कर रहा है, तो पुत्र क्या हो गया, उपमानवाची शब्द, ठीक है ना। पुत्र हो गया उपमानवाची शब्द। लेकिन आचरण किसके साथ कर रहा है, पुत्र के समान आचरण किसके साथ कर रहा है, छात्र के साथ। छात्र भिन्न है ना शब्द। जैसे पुत्रम एव आचरति, तो आचरति का कर्ता कौन है, देवदत्त। अब रही बात कि आचरण क्रिया का कर्म कौन है, यहाँ पर कौन लग रहा है बताओ। छात्र 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 लग रहा है। तो छात्र लग रहा है तो छात्र से प्रत्यय होगा, प्रत्यय तो पुत्र से हो रहा है ना, प्रत्यय हो रहा है पुत्र से। तो ऐसा लग रहा है कि पुत्र तो उपमान है नहीं यहाँ पर। देखो फिर वाक्य, आचार क्रियाया प्रत्यार्थत्वात्, प्रत्यय का अर्थ बना, आचार क्रिया के सूत्र में है आचार्य, आचार अर्थ में प्रत्यय होता है। तद अपेक्षया एवं उपमान से कर्मता, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर उसको साथ में जोड़ते हुए, जैसे वाक्य है पुत्रम एवं आचरति। अब इस आचरण क्रिया को हमें दो जगह घटाना है। देखो पुत्र के समान छात्र में आचरण कर रहा है, तो पुत्र उसका भी कोई पुत्र भी होगा, या नहीं भी हो तो अन्यों के पुत्र ले सकते हैं हम। तो पुत्र के समान आचरण कर रहा है, नहीं पुत्र के साथ भी आचरण होता है, ठीक है ना। अब छात्र के साथ आचरण हो रहा है, वो जो उपमा दी जा रही है, तो पहले किसके साथ में घटाएंगे हम, पुत्र छात्र के साथ में कैसा आचरण कर रहा है, जैसा पुत्र के साथ करता है। तो इसका अर्थ है पुत्र के साथ तो पहले से ही करता आ रहा है, छात्र के साथ तो अब हो रहा है। तो यहाँ पर पुत्र भी तो कर्म है ना, पुत्र भी तो कर्म हो गया ना। तो उपमान की कर्मता ऐसे देखी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि साक्षात देखेंगे तो पुत्रियति का यहाँ पर जो कर्म दिखाई दे रहा है वो छात्र है यहाँ, ये पुत्रियति छात्र, और इसीलिए छात्र में द्वितीय दिखाई दे रही है हमें। तो पुत्रमेव आचरति पुत्रियति छात्रम प्रावार्यति कंबलम, कंबल के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा कर रहा है, कंबल मोटा होता है ना, और प्रावार, प्रावार कहते हैं चादर, वो थोड़ा हल्की होती है। अगर अधिक ठंड नहीं है, सामान्य ऋतु है, तो चादर ओढ़ के सो जाते हैं नहीं, और ठंड होती है तो कंबल ओढ़ के सोते हैं, कंबल से शीत बचाते हैं अपना। अब यहाँ क्या है कि कंबल के साथ आचरण कर रहा है जैसे प्रावार के साथ, यानी गर्मियों में जैसे हम प्रावार ओढ़ के सो जाते हैं, और कोई क्या कर रहा है, कंबल ओढ़ के सो रहा है, तो उस तरह से व्यवहार कर रहा है।
वार्तिककार ने एक अर्थ और जोड़ा है कि अधिकरणा चेति वक्तव्यम। आपने कहा कि उपमानवाची से होता है, तो ठीक है, उपमान तो रहेगा ही यहाँ पर, लेकिन कर्म से प्रत्यय होता है, ये अधिकार चल रहा है। और ये कर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ था? धातु कर्मण से, वही कर्म चला रहा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अधिकरण से भी हो जाता है। आचार अर्थ तो रहेगा, लेकिन अधिकरण से भी। कैसे? जैसे प्रासादियति कुड्य, ये कुड्य न होकर के यहाँ पर ये संगत नहीं हो रहा है, इसलिए पद्मंजलिकार ने एक सुझाव भी दिया है कि यहाँ पाठ होना चाहिए कुट्याम, क्योंकि कुट्य कहते हैं दीवार को। अब दीवार के साथ प्रासाद जैसा व्यवहार कैसे कर लेगा? प्रासाद कहते हैं महल के लिए, तो कुटी जो होती है ना, कुटी सामान्य सा घर किसी का, तो कैसे रह रहा है? जैसे महल में लोग रहते हैं, उसी को महल माने हुए, उसमें क्या है, उसको उसी में आनंद आ रहा है। बल्कि जितना महल में लोग आनंद लेते हैं, उससे अधिक आनंद ले रहा है। कोई सन्यासी है, कोई फकीर है, कोई त्यागी है, तो क्या कष्ट है उसको? कुछ भी नहीं, बहुत अधिक आनंद से रह रहा है। कहाँ? कुटी में, जितना कि महल में लोगों को नहीं मिलता। तो कुट्याम स्त्रीलिंग बनेगा, प्रासादियति कुट्याम। तो कैसे विग्रह करेंगे? कुट्याम इव आचरति प्रासादे। समझ में आ गया? नहीं नहीं, प्रासादम विवाह। हाँ, प्रासादम इव आचरति कुट्याम, ऐसे विग्रह करके। तो प्रासादियति कुट्याम। ऐसे ही पर्यंकियति मंच के, अब मंच पर बैठा हुआ है और कैसे व्यवहार कर रहा है? जैसे महल, जैसे उसमें सोफा सेट पर बैठा हो, या पर्यंक यानी कि महल, वो जो है या शयन, इसको क्या बोलते हैं, मसहरी, एक सुंदर बिछौना है, शैया बहुत अच्छी, और मंच पर ही अपना लेटा हुआ है या बैठा हुआ है। तो इस तरह से अधिकरण शब्द, अधिकरणवाची शब्दों से भी अधिक प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो वार्तिक है, ये केवल इसी सूत्र पर यहाँ दिया है, क्योंकि आचार अर्थ में ही करना है, इसलिए। पीछे सब इच्छा अर्थ वाले थे, वहां नहीं घटेगा ये। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।